मैं आप तमाम यहाँ पे मीडिया पर्सन आए हैं, मैं यहाँ पे हमारी इसी मेंबर है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। इस चुनाव में 2016-17 चुनाव में हम एक नई उम्मीद और एक नई उमंग लेके कैंपस में आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ पिछले 1 साल से जब हम इस कैंपस में एज अ जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ के छात्रों के वोट के द्वारा, छात्रों के प्यार के द्वारा हमें चुना गया, तो हमने एक 15 साल का एक जो रिकॉर्ड था उसको जोड़ा। उसके साथ साथ इस कैंपस में जो भी मूलभूत सुविधाएँ थी, उन सुविधाओं, उन समस्याओं को उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। नो डाउट यहाँ पे काउंसिल मीटिंग होती है, लेकिन एज अ माइनॉरिटी के रूप में मैं इस काउंसिल में था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक राइट विंग से अपना सीट निकालने में कामयाब हुए। लेकिन अगर हम बात करें तो एज अ माइनॉरिटी के रूप में हमें बार बार यहाँ पे हमारी आवाज़ों को दबाया गया, जो कि एक अनडेमोक्रेटिक है। जहाँ एक कैंपस डेमोक्रेटिक के लिए जाना जाता है, सभी बातों को रखने के लिए जाना जाता है, वहाँ पे काउंसिल मीटिंग के साथ साथ अगर हम बाहर अपनी बात रखते हैं तो यही वामपंथी है, यही हमारी बातों को हमेशा दबाया है। ये बात करते हैं सोशल जस्टिस की, जेंडर जस्टिस की, लेकिन एज अ ओबीसी यहाँ पे लीडरशिप होने के नाते मेरा इसलिए अछूत किया गया, ताकि इसलिए अछूत किया गया क्योंकि मैं एक विशेष कम्युनिटी से आता हूँ और इसलिए हमारी आवाज़ों को हमेशा से कैंपस दबाया जाता है। रही बात जो हम मेन एजेंडा लेके आए थे इस कैंपस में, हॉस्टल वाईफाई प्लेसमेंट, जिसमें प्लेसमेंट और वाईफाई इस कैंपस में लगभग पूरे हो गए हैं और आने वाले दिनों में वो इस कैंपस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। रही बात हॉस्टल की, हॉस्टल के लिए एनजीटी की तरफ से और विद्यार्थी परिषद की तरफ से अपने एक बेंच में हम लोग लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं, और चूँकि अभी कोई उसकी जो नेक्स्ट सुनवाई है वो नहीं हो पाई है, उसको हम प्रोसीड करेंगे और जो हॉस्टल की इशू है उसको जल्द से जल्द खत्म करने पे पूरा विश्वास करते हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। रही बात इस कैंपस में वामपंथियों की, तो आज जहाँ तक इस कैंपस में वामपंथियों एक साथ लड़ते आए हैं, आज वो समय आ गया है जहाँ पे ये अलग अलग लड़ते हुए इस कैंपस में आए, लेकिन आज इस कैंपस में वो एक साथ आए हुए, जो कि यह दर्शाता है कि किस तरीके से ये बहुत भयभीत हुआ है। यह जो अलायंस है वो एक अफ्रेड अलायंस है, और इन्हें पूरी तरीके से लगता है कि जो हमारी पहुँच है, जो हमारे छात्रों के बीच में पहुँच थी, वो अब कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है। इसलिए एक राष्ट्रवादी विचारधारा की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अगर हम उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, जो हमारे मजदूर भाई जिन्होंने एक लड़ाई लड़ी है, उसके लिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और उन वामपंथियों को फिर उन्होंने पर्दाफाश कर दिया, जिसके लिए ये लोग एक ढकोसली लड़ाई इस कैंपस में लड़ रहे हैं पूरे देश में। अब यह कोलकाता संगरूर से होते हुए जेएनयू में लड़ाई आ गई है, और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के छात्र इनको रास्ता दिखाएंगे, इनको सही रास्ता दिखाएंगे। उनका जिस तरीके से इन्होंने कैंपस में एक सोशल जस्टिस, एक जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के नाम पे ब्रेक ऑफ आज़ादी का जिन्होंने यहाँ पर नारा देते हैं, आज उन्हीं का एक एक्टिविस्ट इस कैंपस में हमारी महिलाओं, हमारी छात्राओं के साथ बलात्कार करता है, और वही ऑर्गेनाइजेशन इस कैंपस में लगातार उसको सील करने के लिए लगा हुआ है। आज जो कैंपस हमारा 16 दिसंबर का पूरे देश में एक जेएनयू का एक नाम जाना गया, लेकिन अगर इस रेप की बात करें जो कि 20 अगस्त हुआ है, तो उसी रेप पे एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत और यहाँ के जीएसकेएस के तहत एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर आता है कि आप इस पर बात नहीं कर सकते हैं। आखिर ब्रेक ऑफ आज़ादी का आपका नारा गया है, जो जनता यहाँ पे हमेशा बात करता आया है कि हम जेएनयू को सेव करते हैं। आखिर जब कोई छात्रा का रेप होता है, आखिर उस पर उनकी छुट्टी कितनी जायज़ है, ये हमारे पूरे देशवासियों को, इस पूरे यहाँ के छात्रों को सबको पता चल गया है। ये बात करते हैं मानवाधिकार की, जो इसराइल में जो हो रहे हैं मानव उस पर बात करते हैं, लेकिन जब चाइना इंक्रोचमेंट करता है भारत पे, तब वो इनकी छुट्टी रहती है। उसके साथ साथ हमें बात करना चाहिए, जब आज पूरा देश बलूचिस्तान पे गिरगिट पे बात कर रहा है, उसको आगे वहाँ के आज़ादी की बात कर रहा है, वहाँ के लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो जब यहाँ पे बलूच का एक एक्टिविस्ट इस कैंपस में पिछले हफ्ते आता है, तो यही वामपंथी उसको बेइज्जत करते हैं, उसको यहाँ से कई सारे अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसको यहाँ इस कैंपस में बनाते हैं। और हम जो मेरा कुछ पूरा एक लड़ाई है कि हम पूरा समर्थन देते हैं उनको, और आने वाले दिनों में हम उनके साथ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वेदा के नाम की ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, उसको आदर्श मानते हैं, उसके टी शर्ट पहनते हैं ये पूरे देश में, लेकिन उसी की ज़मीन पे साउथ अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ का जो सबसे बड़ा मार्क्सिस्ट पुराना ऑर्गेनाइजेशन फार्क है, उन्होंने अपना हथियार छोड़ दिया और लोकतंत्र को विश्वास करते हुए मेन स्ट्रीम में आ गए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो नक्सली वामपंथी हैं, जो शहरी नक्सली वामपंथी हैं इस देश में, जो आज थोड़े बहुत हमारे कैंपस में बच गए हैं, उसको भी रास्ता दिखाया जाएगा, उसको भी वो भी अपना जिस तरीके से देश के खिलाफ एक
खासतौर से अपने सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, वो भी वो सारा हथियार छोड़ के देश के साथ देश की प्रगति में वो यहाँ पे आएंगे। रही बात 9 फरवरी की जो घटना हुई बेहद ही बेशरम रही, जिससे हमारे जेएनयू का साथ बदनाम हुआ है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कुछ लोग ही इसके अंदर हैं जिन्होंने देश की तोड़ने की बात की गई है और इसमें पूरे वामपंथ का समर्थन रहा। 9 फरवरी 2016 की जो घटना है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे जेएनयू को बदनाम किया, पूरे देश में संग्राम हुआ है, उसकी जवाब यहाँ के जेएनयू छात्र समिति 9 सितंबर के आने वाले चुनाव में पूरा देंगे, हमारा पूरा विश्वास। और मैं आगे की बात के लिए जो हमारे एजेंडे में अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट जानवी जी को आमंत्रित करूँ। जेएनयू हमेशा से एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी रही है। टॉप 3 अगर यूनिवर्सिटीज देखा जाता है देश में तो हमेशा वन ऑफ द टॉप 3 रहती है। हमारी यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स मिलते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में इंसा का यंग साइंटिस्ट अवार्ड्स मिलते हैं और न जाने कितने तरह की फेलोशिप्स और कितने तरह के अवार्ड्स मिलते हैं। पर जब भी जेएनयू जाना जाता है वन ऑफ द रॉन्ग रीजंस, कुछ न कुछ गलत होता है इस कैंपस में, उसकी वजह से जाना जाता है। वो 9 फरवरी की घटना हो या ये 20 अगस्त को हुआ रेप हो। 9 फरवरी को हुई घटना के बाद पूरा डिटेल्स आपको भी पता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पर उसके बाद इन्होंने एक नारा दिया था, स्टैंड विद जेएनयू। उनके इस नारे में था कि जेल ये गए थे जेएनयू ने, नारे इन्होंने लगाए थे जेएनयू ने नहीं। इन्होंने स्टैंड विद जेएनयू कह के ये जो स्टैंड विद रेपिस्ट किया है ना 20 अगस्त को, इसका जवाब इनको 9 सितंबर को मिलने वाला है। 9 फरवरी का किया गया है कि जो इनकी करतूत है, इनको 9 सितंबर को पूरा कैंपस इनको जवाब देने वाला है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो वुमेन सिक्योरिटी का इशू अभी रेज हुआ है, एक ही चीज़ को हम उस टर्म को बार बार यूज़ क्या करें, किसी की भी इज्जत होती है। जीएस कैश को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीएस कैश का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेंसिटाइजेशन ऑफ द कैंपस, वो मिसिंग है। और अगर एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक पोजीशन होल्डर, स्टेट लेवल पोजीशन होल्डर को इतनी हिम्मत है, वो इतनी हिमाकत करता है कि वो एक लड़की का रेप कर सकता है, तो हमें फिर से कंसीडर करने की जरूरत है कि हमारा जेएनयू कहाँ जा रहा है। उसके बाद भी जेएनयू हिस्सों की शर्मनाक चुप्पी और हमें ये कहा जाना कि आप रेप पे बात नहीं कर सकते। मैं पूछती हूँ रेप और मर्डर में क्या अंतर है? हम क्यों नहीं बात कर सकते? अगर हम मर्डर पे बात कर सकते हैं तो हम रेप पे क्यों नहीं बात कर सकते? इसको एक टैबू बना के क्यों रखा गया कि हम इस पे शब्द नहीं बोल सकते? इस बार का लड़ाई, इस बार की जेएनयू इलेक्शंस इस मुद्दे पे लड़ा जाएगा कि जेंडर इक्वालिटी इस कैंपस का कहाँ है। जिस चीज को लेकर के, जिस मशाल को लेकर के जेएनयू चला था, वो आज कहाँ है? निर्भया कांड में यही जेएनयू था जो रोड पर आ गया था, और वही एक रेप इशू जो कैंपस में हुआ है उस पर एक शर्मनाक दंगोटू चुप्पी छाई हुई है। एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया है, 20 तारीख को रेप हुआ है, 21 को केस फाइल किया गया, वो भी एफआईआर। ये सोचने की बात है जीएस कैश क्यों नहीं। और उसके बाद जब 21 तारीख से 22 तारीख से हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, एक भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार भी सपोर्ट नहीं किया है। आप आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के अगर रेप जैसे इशू पे सामने नहीं आ पा रहे हैं तो आपको फिर से रिकंसिडर करने की जरूरत है। हमारी इस बार की डिमांड्स होंगे कि कैंपस प्लेसमेंट सेल जो कि अभी तक एक डेड बॉडी बनी हुई थी, उस पर काफ़ी कुछ काम किया गया है, इस बार उसे फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। नॉन नेट फेलोशिप और एमसीएम को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारा रिसर्च और एक्सेल कर सके। डे स्कॉलर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो कि एक शटल सिस्टम की सख्त ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर से डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उससे जो पैसा आया है, जो हमने फंड एलोकेट करवाया है, जो हॉस्टल्स रेडी हो रहे हैं, हम उसके बारे में, हम उसके लिए भी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं उसको बनाने के लिए। रिनोवेशन ऑफ ओल्ड हॉस्टल्स की भी हमें सख्त ज़रूरत है। इस 2016 में जो हॉस्टल्स अलॉट किए गए हैं, इसमें ओनली इन 45 डेज 2065 हॉस्टल्स अलॉट किए गए हैं और इसको आगे भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और ज़्यादा मैं इस पर नहीं बोलते हुए, जो आगे अब जो जवाब होगा जो वो यहाँ की जनता देगी। इनका जो दोगला चेहरा जो सामने आया है, जो सिंगूर के रेपिस्ट और यहाँ कैंपस के रेपिस्ट जो साथ मिलकर के गठबंधन कर रहे हैं, और जो एक फाइनेस्ट क्वालिटी की जो इलेक्शन पॉलिसी होती थी यहाँ की, जो जेएनयू का जो इलेक्शन होता था, वो देश के लिए प्रेजेंटेशन होता था, उसको क्षति पहुँचाएगी, उसका जवाब ये कैंपस देंगे। हमारे इस कैंपस में एक खूबी रही है कि एक अपना डेमोक्रेटिक कल्चर रहा है। हम डिफरेंट आइडियोलॉजी की यहाँ पे रहते हैं, बात करते हैं और डिबेट करते हैं, लेकिन एक कैंपस की जो खूबी है कि हम उनके साथ रह के आगे ढाबा पर जाते हैं, उनके साथ रह के चाय पीते हैं, पराठे खाते हैं। लेकिन 9 फरवरी की जो घटना हुई है वो हमने एक तरीके से शर्मिंदा किया है, क्योंकि हम देश से हम समझौता नहीं कर सकते। हम आइडियोलॉजी आपसे हम लड़ते रहे हैं, आप तमाम एबीवीपी आरएसएस को गाली दीजिए, दैट्स फाइन, लेकिन अगर जिस दिन आप देश को गाली दे रहे हैं उसके लिए आपको चुकाना पड़ेगा, उसका खर्च चुकाना पड़ेगा। रही बात यहाँ के हमारे वामपंथी कुछ प्रोफेसर की,
यही वामपंथी प्रोफेसर हैं जब सेफ जेएनयू का नारा लगाते हैं इस कैंपस में और भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन उसके बारे करते हैं। तो हमारा यही डिमांड है कि जिस तरीके से पूरा देश एक वामपंथ